जय हिंद दोस्तों। भारतीय रेल वही रेल जो आपको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती है। आगरा रेल डिवीजन उत्तर मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से हर क्षेत्र में तरक्की की है। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से आगरा रेल मंडल प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये तमाम कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष में 717 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों को लेकर भी कहा कि यात्रियों की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है। तो वहीं इस वित्तीय वर्ष में टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा भी 27 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले कई गुना अधिक है। और इसी वित्तीय वर्ष में 4.43 लाख यात्रियों से वसूली की गई है। यानी ऐसे यात्री जो बेटिकट यात्रा करते हैं या वैध टिकट लेकर ट्रेनों में सफ़र नहीं करते। इसके साथ साथ जो अवैध वेंडर्स हैं, ट्रेनों के अंदर चलते हैं, सर्कुलर एरिया में घूमते हैं, जिनके पास किसी भी तरीके का कोई माध्यम नहीं होता ट्रेनों चलने के लिए, ऐसे करीब 975 वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई कर 7,47,220 रुपये वसूले गए हैं। और यह जो ग्राफ है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने ये भी कहा कि यात्री सुविधाओं के लिए आगरा मंडल के अंदर 9 स्टेशनों पर 20 ATVM फैसिलिटेटर लगाई गई हैं, जिनमें 3 सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं। इसके साथ ही जो गेट हैं, रेलवे के गेट हैं, उन पर पूर्व सेना के कर्मचारियों को लगाया गया है, जो दर्शाता है कि रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षाओं के दृष्टिगत कितना संकल्पित है। अब देखना होगा आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर और आने वाले समय में आगरा रेल मंडल कितने अन्य कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। और साथ ही गगन गोयल ने यह भी कहा कि कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली उत्तर मध्य रेलवे में आगरा से शुरू की गई थी, जिसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर इसे आगे बढ़ाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल डिवीजन के प्रबंधक गगन गोयल ने इस मामले को लेकर क्या कहा, जानिए हमारे साथ। पैसेंजर्स के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बनाने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए कार्यरत है। सबसे पहले तो हमारा यही कोशिश है कि हम ट्रेनों को जो है प्रॉपर पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकें, और जितनी भी हमारी यात्री ट्रेनें हैं उनका समय जो है वो हम मेंटेन कर सकें, जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। इस संबंध में हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि ACP के केसेस बड़े स्टेशनों पर कम हों, और यात्री संचालन में जिस तरीके की हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी धुंध में या कभी तेज़ बारिशों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बखूबी जो है अटेंड कर सकें, और यात्रियों के लिए ट्रेनों की जो आवाजाही है वो समय से हो सके। आगे मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि आगरा से जो हमारा पलवल का जो मेन लाइन का सेक्शन है, इसके अंदर ऑटो सिग्नलिंग एवं 2x25 kV OHE इसका एवं कवच प्रणाली का कार्य चल रहा है, जिसमें मथुरा से पलवल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर कवच प्रणाली को कार्यरत कमीशन कर दिया गया है। और उसी के अंतर्गत हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके इस सेक्शन को भी, जो हमारा आगरा से मथुरा का है, इसमें भी कवच प्रणाली को कार्यरत कर सकें। उस संबंध में जो हमारे कर्षण विभाग होता है OHE डिपार्टमेंट, वो भी 2x25 kVA का कार्य कर रहा है। और कोशिश यही है कि आने वाले समय में हम लोग ये पूरी जो हमारी लाइन है पलवल से लेकर धौलपुर तक की, इस कार्रवाई को पूरा कर सकें। सर, जैसे गर्मी आगे चलती बहुत ही चली है, उसमें यात्रियों के लिए क्या सुविधा की गई है? यात्रियों के लिए गर्मियों के लिए हम लोगों ने प्रॉपर वाटर रिव्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए
जो जितने भी बड़े स्टेशंस में कोच वाटरिंग की सुविधाएं हैं उनको ऑगमेंट किया है। नए पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं, ख़ासतौर से जो वे साइड स्टेशंस हैं उनमें पानी की टंकियों का निर्माण, उनमें कमिश्निंग, पंप डालना, सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। और जो स्टेशंस पे वाटर कूलर्स की जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। 31 मार्च तक हम लोगों ने ये इंश्योर कर लिया है कि गर्मियों से संबंधित जो भी कार्य पैसेंजर हेतु किए जाने हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएं। और आने वाले समय में हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो स्लीपर कोचेज़ हैं उसके सामने पानी के स्टॉल्स की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि यात्रियों को पानी के संबंध में कोई भी असुविधा ना हो। फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, जो डिटेल हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स आपसे सीनियर डीसीएम साहब ने ऑलरेडी जैसे शेयर किए हैं। जो हमारा यात्री भाड़ा है जो उसमें हमने अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेहतर करी है। जो टिकट अर्निंग है वो भी हमारी बेहतर हुई है। और माल धक्का में भी जो हमने लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल की जो टारगेट्स थे उसको अचीव करके और करीब 5% के करीब हमने एक्स्ट्रा अर्जित किया है। सर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या किया गया है? सुरक्षा को लेके जैसे मैंने आपको बताया कि कवच प्रणाली को सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट किया है। कवच प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट प्रणाली है जो कि आज की डेट में पूरे भारतवर्ष के अंदर इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और उसमें आगरा डिवीज़न जो है अग्रणी है। उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो हमारा ट्रैक होता है उसमें जो रेल को बदलने का कार्य है, स्लीपर नए लगाने का कार्य है, वो सुचारू रूप से करके हमने मथुरा पलवल जो सेक्शन है उसमें कार्यों को कंप्लीट किया है। और जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि संरक्षा से संबंधित होती हैं, ब्रिजों के ऊपर काम करना है और यार्ड्स के ऊपर हम काम करना है, वो सारी कार्रवाई हमने पूरी की है। और ये हमारी पूरी कोशिश है कि संरक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो।